नेहरू कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा, प्रचार करेगा कांग्रेस का और भाजपा को जिताएगा। मजा आया। कांग्रेस 140 साल की हो चुकी है, उसका खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, ये भाई साहब कह रहे थे। ये आपने बोला और उनके कंधे पे रख के जो आपने बंदूक चलाई है वो भी लो की स्पेलिंग पूछना एक बार। किसकी? लो की स्पेलिंग LOW। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो हम तब तक है ना जब तक सिस्टम सुधरेगा, हम तो तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक सिस्टम सुधरेगा। हम तो यही कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ और कर रहे हैं। यानी जब तक सिस्टम सुधर नहीं जाएगा आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो आज की मांग है कि आज क्या चाहिए? आज की बड़ी मांग तो है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। लेकिन ये सरकार तो पहले कह चुकी है कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो क्या पता बदल जाए सरकार अब सरकार कुछ भी कहेगी, हम ये थोड़ी क्या अंधा मानने लग जाए। हमारी डिमांड ये है कि इस्तीफा दे, तो हम डिमांड मांग रहे हैं। नमस्कार, जय सिया राम। आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराऊंगा जिसका काम है जीजा बदलने का। जैसे ही देखता है फॉलोअर्स बढ़ गए सामने वाले के, तो उसको अपना जीजा बनाने का काम करता है। अभी अभिजीत तिपके का फॉलोअर्स बढ़ा तो इस महानुभाव ने अभिजीत तिपके को अपना जीजा बना दिया। उसके बाद इससे काम नहीं चला तो इनको सनातनी जीजा चाहिए था। तो सनातनी जीजा ढूंढते ढूंढते ये दीपक शर्मा से मिले और दीपक शर्मा को अपना जीजा बना लिए। कैमरा मैंने एक बार फोकस कर दीजिए ना, फोकस कर दीजिए। फोकस जरूरी है। ये वही कांग्रेस के चाटुकार चमचे हैं जो जीजा बदलने का काम करते हैं। कल मैं वायरल होऊंगा, मुझे जीजा बना लेंगे। मुझे पता है आपने मुझे मीठा बोल दिया बट आप जाके देखिए टिम कुक, जो ये लोग एप्पल का आईफोन चला रहे हैं, इसका फाउंडर कौन है? टिम कुक इज ऑल्सो अ गे। आप जो ये चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं उसका फाउंडर भी गे ही है। आप जो ये कैल्विन क्लाइन के कपड़े पहनते हैं उसका फाउंडर भी गे ही है। आप जो एआई चलाते हैं उसका फाउंडर एलन ट्यूरिंग भी गे ही है। तो गेज लोगों ने आप लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम ये मेरे सामने बार बार क्या कर रही हो आप? इसको मेरे सामने मत लाओ। एक तो मतलब क्या दिक्कत है? मतलब मेरे सामने क्यों ला रहे हो इसको? नहीं, क्या दिक्कत है उससे? अगर जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो गंदगी कैसे? कॉकरोच गंदगी का प्रतीक है। प्रोटेस्ट क्या हो रहा है? स्टूडेंट यहाँ पर जमा हो ना। टुकड़े गैंग क्यों जमा होगा? वो रिस्पेक्ट में गैंग क्यों जमा होगा? मेरे देश के टुकड़े करने वाले क्यों जमा होंगे? स्टूडेंट जमा हो, स्टूडेंट मांग करें, नीट की मांग करें, अच्छे एग्जाम की मांग करें, अच्छे क्लासरूम की मांग करें, अच्छी सुविधा की मांग करें, सब मिलेगा जी। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह नारे लगाकर ये जो क्यों जमा होगा? ये कॉकरोच मेरे देश में गंदगी क्यों फैलाएगा? हम लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है। बाहर खाना आकर रुका हुआ है, लोग 1 बजे से धूप में खड़े 45 डिग्री में, खाना नहीं दिया, अंदर आने दिया जा रहा है, पानी नहीं अंदर आने दिया जा रहा है। पीछे वाली लाइटें चल रही है, सामने वाली 2 स्ट्रीट लाइट बंद कर दी है। क्यों कर दी है? आर वी क्रिमिनल्स? आर वी टेररिस्ट? वाई आर बीइंग ट्रीटेड लाइक वन? क्या मांग रहे हैं हम लोग? हम लोग बस जस्टिस मांग रहे हैं लोगों से। चाटते हुए ये ध्रुव राठी आजा डिबेट कर सकते, ध्रुव राठी डिबेट कर। एक ध्रुव राठी का पत्रकार तो इसका गुरु निकला भैया। आपने तो बोला था ये एजेंडा चाहिए, तो क्या एजेंडा है? एजेंडा पूछ रहा हूं मैं एजेंडा पूछ रहा हूं। मैं आपसे क्या एजेंडा होना चाहिए? प्रोटेस्ट उसे लगा कि मैं बच जाऊंगा बातों का जवाब देने से, वो कॉकरोच के साथ ही लपेट गया। दूसरी तरफ देखिए, को तो कॉकरोच को पब्लिक ने ही लपेट दिया। कौन है बे? सनातन विरोधी नारे लगा रहा था, उमर खालिद की रिहाई मांग रहा था, जनता ने इसी को रिहाई दे दी। देख लीजिए, कोई भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने आ जाते हैं। देखो भाई, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रुको जरा, सब्र करो। चोर की तरह क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है चोर की तरह? मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो। मतलब आप भी स्टूडेंट? जी। किस चीज़ की पढ़ाई? मेरा मास्टर सोशियोलॉजी में जेएनयू से। बात बताइए, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? नहीं, पॉइंट ये कि सिर्फ इस्तीफा चाहिए भी नहीं, इस्तीफा के बाद रिफॉर्म्स चाहिए। ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे पेपर लीक ना हो। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पे क्या बोलेगी? देखिए,
इसको जहाँ होना चाहिए था ये हमारे पीछे होकर क्या करेंगी? इन्हें जहाँ होना चाहिए था वहाँ जाएंगे। हम तो अपने देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमें देश बदलना है। हमारे पीछे सीट क्या बची है? लगता है एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे। बिल्कुल देना पड़ेगा। हम प्रोटेस्ट करेंगे रात या दिन में, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु है। कहाँ से आए हैं? हरियाणा। क्या है जो आपको इस प्रोटेस्ट में खींच के लेके आया? मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे अपने एजुकेशन की डिमांड करने आया हूँ सिस्टम से। तो सिस्टम तो पेपर लीक करवा रहा है। हाँ, तो उसी के लिए तो आवाज़ लगाने आई हूँ कि मेरी आवाज़ सुनी जाए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी आवाज़ सब यहाँ पे इसलिए कलेक्ट हो रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ जो सरकार तक जाए। 6 जून को भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके बाद कई और शहरों में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। अभी तक तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब तक एक्शन नहीं लेगी, जब तक हम आते रहेंगे, हम हारने वालों में से नहीं। जब कॉकरोच बताया ही गया है तो कॉकरोच निकलेगी अब हर जगह से। तो हाँ, जब तक नहीं रिजाइन दिया जाएगा तब तक हमारा प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है और हम लोग आएंगे। आपने भी नीट का एग्जाम दिया था? मैं नीट का एग्जाम मैंने दिया नहीं क्योंकि मैं अभी 12th मैंने 11th की है। आप लोग से निवेदन है कि इस प्रोटेस्ट साइट को जल्द से जल्द खाली कर दें। लाठी भी खाना पड़े तो कोई पीछे नहीं हटेगा। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर आप उमर खालिद का सपोर्ट भी करते हो तो आप देशद्रोही नहीं हो, आप देश के खिलाफ नहीं हो। क्योंकि जितने भी हमने वीडियोस देखी है, डॉक्यूमेंट वीडियोस आई हैं। अगर वो दोषी है तो उसको सजा दो। आप ट्रायल ही नहीं शुरू कर रहे हो, 5 से 6 साल होने वाले हैं उसको जेल में। पता ही नहीं है इंसान के ऊपर जेल में वो क्यों है। जिसने गांधी की बात करी, जिसने बोला हम भारत में बाय चांस नहीं बाय चॉइस है, जिसने कहा हम भारत में ही पैदा हुए हैं, भारत की मिट्टी में ही दफन हो जाएंगे, उसको आप देशद्रोही बता रहे हो। एक रेपिस्ट का स्वागत आप मालाओं से कर रहे हो। जिसने अभिजीत दिक्के के ऊपर चाटे मारे, उसका स्वागत आप मालाओं से कर रहे हो। मर्डर्स जो है आप उनको टिकट दे रहे हो, तब वो सही है, तब वो सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर उमर खालिद का नाम लेने से आप देशद्रोही बता दे रहे हो। आप कहते हो कि भैया उमर खालिद का नाम लिया, ये तो देशद्रोही है, इसके ऊपर तो यूएपीए लगनी चाहिए, हम ही ले रहे हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? नीट एग्जाम से ठीक पहले नया कारनामा ये हुआ है कि नागपुर के एक छात्र का एग्जाम सेंटर अबू धाबी दे दिया गया। जब शोर मचा तो एनटीए ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताकर नया एग्जाम सेंटर देने का आश्वासन दे दिया। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया होता तो इस तरह की गलती शायद ही होती। लेकिन इस सरकार में चाहे लापरवाही करो या भ्रष्टाचार, बाल भी बांका नहीं होगा। अब आपके बच्चे का भविष्य पूरी तरह से राम भरोसे हो चुका है। आप लोगों ने अब्दुल को टाइट करने के लिए वोट दिया था ना। मतलब नेहा जी को झूठ बोलने में इतनी ज्यादा महारत हासिल है कि इनका सच से कोई वास्ता ही नहीं है। खैर, अनपढ़ होने का फायदा ये भी है कि इन्हें अपने ही झूठ पर कोई पछतावा नहीं होता है। अब जो हिस्सा नेहा जी ने नहीं बताया है या फिर यूं कहूं कि गायब कर दिया है, वो भी सुन लो। अब एनटीए ने इस विषय में खुद ही ट्वीट किया है और बताया है कि उसके अनुसार करीबन 3.2 लाख कैंडिडेट्स ने करेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया। 99.5% से ज्यादा के कैंडिडेट्स को उनके पसंद का शहर मिला। और इस मामले में एक्टिविटी लॉग्स के मुताबिक अबू धाबी एज एन सेंटर उस कैंडिडेट के अपने रजिस्टर्ड लॉगिन से चुना गया था। एक बार चेंज किया गया और 2 बार प्रीव्यू किया गया है। जी हां, 2 बार। बाकी नेहा जी, एक सवाल था आपसे, आप भोजपुरी का गौरव रिस्टोर करने की तरफ भी ध्यान दे दीजिए। आप इतनी मेहनत से नैरेटिव बनाती हैं, उतनी ही मेहनत से फैक्ट चेकिंग भी कर लिया करिए। वैसे भोजपुरी पे शायद ही कोई काम दिखता है आपका। खैर छोड़िए, पापी पेट का भी तो सवाल है आपके। अभिजीत भाई, फंडेड फूड है, फंडेड फूड है। अरे बताओ बताओ। जनता कुछ बताई है, जनता खिला रही है। गो प्रधान गो, 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 गो प्रधान गो। सीरियसली टुडे आई हैव नो वर्ड्स। सीरियसली मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब कुछ मुद्दा भी तो होना चाहिए ना बोलने का। अब आप तो कहोगे जी 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 इस बार जंतर मंतर में सैटरडे को मिले थे ये लोग दिन में सुबह, कुछ बोलो इस पे। अबे क्या बोलूं? अबे ये तो देखो, मेरी बात सुनो। जब पता क्या है, जब सामने वाला आपको इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा होता है ना, तो आप ना कितना ही चिल्ला लो, कितना ही रो लो, पिट लो, सामने वाला आपको इंपॉर्टेंट नहीं देगा। जब उसने ठान लिया है कि आपको उसने इग्नोर करना है। लास्ट टाइम तो फिर भी 50-60 लोग थे, अब तो वासुदी क्या कहते हैं उसको, वासुदी कम लोग हो गए। और जो आए ना वो सारे वो होते ना भैया लौंडा ना लौंडिया, जो बीच के कौन हो गए, मैं तो देखो नाम भी नहीं, मेरे को तो नहीं पता भैया कौन होते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो लोग हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। कुछ हम तो तुम्हें ऐसे ही नचवाते रहेंगे जंतर मंतर में। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जिस
देश के युवा को ये नहीं पता कि पानी पी के बोतल कहाँ फेंकना है, गिलास कहाँ फेंकना है, ये केले का छिक्कर कहाँ फेंकना है उस देश। और वहाँ स्टेज पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे चल रहे हैं देश को बदलने के नारे, है ना। तो वाह भाई वाह वाह वाह, ये है हमारे देश का युवा और वो पीछे उनका लीडर।